नमस्कार मित्रों, इंडियन सिविल अफेयर सभी स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के सामाजिक मुद्दे क्लासरूम स्टडी मटेरियल पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम यूपीएससी यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024-25 की तैयारी के लिए अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं एजुकेशन टॉपिक से। और आज का हमारा सब टॉपिक होगा उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता, एक्रीडेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, HEIs। सुर्खियों में क्यों है? शिक्षा मंत्रालय ने भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों HEIs की मान्यता प्रणाली एक्रीडेशन सिस्टम में सुधारों पर गठित राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। अन्य संबंधित तथ्य इस समिति को सौंपे गए कार्यों मैंडेट में निम्नलिखित शामिल थे: मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रियाओं को मजबूत करना तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भविष्य हेतु सोची गई राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद नाक NAC नेशनल एक्रीडिशन काउंसिल के लिए एक रोड मैप तैयार करना। 2023 में समिति ने यह भी सुझाव दिया कि शैक्षणिक प्रणाली को दिसंबर 2023 तक प्रस्तावित मान्यता प्रणाली को अपना लेना चाहिए, भले ही राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद नेशनल एक्रीडिशन काउंसिल नाक का गठन बाद में किया जाए। नाक भारत के उच्चतर शिक्षा आयोग HECI के 4 कार्यक्षेत्रों में से एक है। NAC नाक नेशनल एक्रीडिशन काउंसिल सबसे उच्च स्तर का मान्यता प्रदाता निकाय है। इस निकाय के पास मान्यता प्रदान करने वाले संस्थानों के एक स्वतंत्र इकोसिस्टम की देखरेख और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी होगी। भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता के बारे में। मान्यता शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार और यहाँ तक कि कुछ राज्यों के दायरे में आने वाली कई एजेंसियों को आवधिक स्वीकृति, मूल्यांकन, मान्यता और उच्चतर शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग का कार्य सौंपा गया है। तो ये हमने क्या बात देखी भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता के बारे में। अब देखते हैं हम स्कूलों की मान्यता। भारत में स्कूलों के नियमित मूल्यांकन को लेकर सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्री स्कूल शिक्षा सहित शिक्षा के सभी चरणों के लिए एक प्रभावी गुणवत्तापूर्ण स्व-विनियमन या मान्यता प्रणाली की कल्पना करती है। यह राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा एक अलग स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और आधिकारिक मान्यता ढांचा विकसित करने की भी सिफारिश करती है। शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड नाबेट NABET नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नाबेट गुणवत्तापूर्ण स्कूल प्रशासन के लिए प्रत्यायन मानक नाम, इसको हम कहते हैं एक्रीडिशन स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी स्कूल गवर्नेंस नामक एक मान्यता कार्यक्रम की पेशकश कर रहा है। ये कौन कर रहा है? शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड गुणवत्ता स्कूल प्रशासन के लिए प्रत्यायन मानक नामक एक मान्यता कार्यक्रम की पेशकश कर रहा है। नाबेट कर रहा है इसकी पेशकश। नाबेट भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक घटक बोर्ड है। इन मानकों में 3 बुनियादी खंड शामिल है: स्कूल प्रशासन, शैक्षिक और समर्थन प्रक्रियाएं, प्रदर्शन का मापन और सुधार। अब देखते हैं उच्चतर शिक्षा संस्थानों से जुड़ी भारत की मान्यता प्रणाली में सुधार के लिए की गई मुख्य सिफारिशें। समग्र मूल्यांकन प्रणाली CS की देखें, कंपोजिट असेसमेंट सिस्टम। नई प्रस्तावित मूल्यांकन और मान्यता प्रणाली के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उनके प्रत्येक कार्यक्रम को शामिल करना चाहिए। द्विआधारी बाइनरी मान्यता प्रणाली। नाक की वर्तमान 8 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली से एक द्विआधारी मान्यता प्रणाली को अपनाने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जैसे मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त। समिति ने गैर मान्यता प्राप्त श्रेणी में 2 उप प्रभागों का प्रस्ताव दिया है: मान्यता की प्रतीक्षा उन लोगों के लिए जो सीमा स्तर के निकट है, और गैर
मान्यता प्राप्त उन लोगों के लिए जो मान्यता के मानकों से बहुत नीचे हैं। मैच्योरिटी आधारित श्रेणीबद्ध मान्यता, मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड एक्रेडिशन, मान्यता प्राप्त संस्थानों को उनकी गुणवत्ता में सुधार करने और खुद को वैश्विक शीर्ष संस्थानों के बीच स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। भारत में प्रत्यायन से संबंधित प्रमुख संस्थान और प्रणालियाँ: राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल नाक। इसे 1994 में गठित किया गया था। इसका गठन स्वयंसेवी संस्थानों को उनके प्रदर्शन के आकलन की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। इसके द्वारा दिया गया प्रत्यायन अर्थात मान्यता 5 साल के लिए वैध होता है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, इसे शिक्षा मंत्रालय ने नवंबर 2015 में शुरू किया था। 2018 से सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए NIRF में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE को 1945 में एक सलाहकार निकाय के रूप में गठित किया गया था। हालांकि 1987 में इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था। यह नए तकनीकी संस्थानों को शुरू करने, नए पाठ्यक्रम को आरंभ करने तथा तकनीकी संस्थानों के प्रवेश ढांचे में बदलाव के लिए अनुमोदन प्रदान करता है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन NBA, इसे आरंभ में 1994 में AICTE ने गठित किया था। हालांकि 2013 में इसे AICTE से पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया गया और एक स्वायत्त संस्था के रूप में तब्दील कर दिया गया। यह तकनीकी और पेशेवर संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों को प्रत्यायन प्रदान करता है। अब बात करते हैं अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, जिसमें सबसे पहली है उच्चतर शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023, इंडिया रैंकिंग्स 2023 ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन HEIs। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश में उच्चतर शिक्षण संस्थानों HEIs की इंडिया रैंकिंग का 8वां संस्करण जारी किया। यह रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF पर आधारित है। NIRF के मानदंडों या मापदंडों की निम्नलिखित 5 व्यापक श्रेणियां हैं: शिक्षण, अधिगम और संसाधन, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज; अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस; स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन आउटकम्स; समावेशिता और आउटरीच, इंक्लूसिविटी एंड आउटरीच; तथा धारणा, परसेप्शन। इंडिया रैंकिंग 2023 संस्करण में नया क्या है? कृषि और संबद्ध क्षेत्रक नामक एक नया विषय शामिल किया गया है। इंडिया रैंकिंग में नवाचार रैंकिंग को भी शामिल किया गया है। पहले इसे अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स ARIA में शामिल किया गया था। इंडिया रैंकिंग में नवाचार रैंकिंग को शामिल किया गया है। पहले इसे अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स ARIIA में शामिल किया गया था। आर्किटेक्चर के दायरे का विस्तार कर इसे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग नाम दिया गया है। समग्र श्रेणी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को सर्वोच्च रैंकिंग दी गई है। इसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु का स्थान है। यह रैंकिंग शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा और फैकल्टी से संबंधित संकेतकों पर आधारित है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC की। NMC को 10 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन WFME से मान्यता प्राप्त हुई। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC गेट्स WFME रिकॉग्निशन फॉर 10 ईयर्स। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC भारत में मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रैक्टिस से संबंधित प्रमुख विनियामक निकाय है। NMC एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। WFME उन अलग अलग प्रत्यायन एक्रीडिटेशन प्रदान करने वाली एजेंसियों को मान्यता प्रदान करता है जो WFME के मान्यता संबंधी मानदंडों को पूरा करता है। WFME के लाभ, ये जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है NMC के लाभ, इससे भारत में मौजूदा सभी 706 मेडिकल कॉलेजों को WFME से मान्यता मिल जाएगी। अगले 10 वर्षों में स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेजों को स्वतः मान्यता मिल जाएगी। अगला देखते हैं राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग NNMC अधिनियम 2023 तथा
राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग एनडीसी अधिनियम 2023, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन एनएनएमसी एक्ट 2023 एंड नेशनल डेंटल कमीशन एनडीसी एक्ट 2023। एनएनएमसी अधिनियम 2023 और एनडीसी अधिनियम 2023 का उद्देश्य क्रमशः पैरामेडिकल, नर्स और मिडवाइफ सहित तथा दंत चिकित्सा क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार करना है। ये अधिनियम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी अधिनियम की तर्ज पर पारित किए गए हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण तथा सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023 दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 को निरस्त करता है या करेगा। इसमें एक राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग एनएमसी स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह आयोग देश में दंत चिकित्सा शिक्षा और पेशे को विनियमित करेगा। इसमें नेशनल एग्जिट टेस्ट की तर्ज पर दंत चिकित्सकों के लिए भी एक एग्जिट टेस्ट का प्रावधान किया गया है। एनएनएमसी अधिनियम भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 को निरस्त करेगा। यह एक राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग एनएनएमसी की स्थापना का प्रावधान करता है। यह आयोग नर्सिंग और मिडवाइफरी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रशासन के लिए नीतियां निर्मित करेगा, साथ ही मानकों को विनियमित भी करेगा। यह नर्सिंग और मिडवाइफरी संस्थानों में प्रवेश के लिए एक समान तंत्र प्रदान करेगा। अधिनियम की आवश्यकता क्यों है? भारत में 40% जिलों में नर्सिंग कॉलेज नहीं है। वर्तमान में भारत में नर्स और जनसंख्या अनुपात केवल 2.06:1000 है, मतलब 2:1000 है, जबकि वैश्विक मानदंड में 3:1000 होना चाहिए। विद्या समीक्षा केंद्र वीएसके की बात करें, शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने राष्ट्रों से राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर एनडीईएआर के तहत विद्या समीक्षा केंद्र वीएसके खोलने को कहा है। वीएसकेज का उद्देश्य सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। यह एक डेटा रिपोजिटरी के रूप में कार्य करेगा। इसमें एमओई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित सभी योजनाओं का डेटा संग्रहित होगा। वर्तमान में एक वीएसके केंद्र राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी परिसर में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के भवन में स्थित है। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के सिद्धांत देखते हैं। ओपन एक्सेस से जुड़ी समस्या का समाधान, निवेश का लाभ उठाना, निजता, सुरक्षा और पब्लिक ट्रस्ट को ध्यान में रखकर इसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए। समेकन ना की समरूपता हो इसमें। ओपन एक्सेस से जुड़ी समस्या का समाधान, समेकन ना की समरूपता, निवेश का लाभ उठाना, परिवेश से संचालित, निजता, सुरक्षा और पब्लिक ट्रस्ट को ध्यान में रखकर इसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए। अलग अलग और साथ ही संयुक्त करने योग्य हो, अलग अलग और साथ ही संयुक्त करने योग्य हो। ऐसा डिज़ाइन जो विकल्प की व्यवस्था करे, संघीय हो लेकिन इंटर ऑपरेबल भी हो, संघीय लेकिन इंटर ऑपरेबल, समय के साथ बदलाव में सक्षम हो, विविधता, समावेशन और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। वीएसके के उद्देश्य समग्र शिक्षा के दायरे में अलग अलग परियोजनाओं और गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी करना, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण से सीखने के परिणाम, ड्रॉप आउट डेटा आदि सहित नामांकित छात्रों पर निगरानी रखना, स्कूली परितंत्र के हितधारकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र हेतु केंद्रीकृत हेल्प डेस्क की स्थापना करना, राज्य स्तर पर फील्ड स्तरीय शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी करना व उन्हें ट्रैक करना, साथ ही फील्ड में प्रशासकों और शिक्षकों को डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना। एनडीआर का सृजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तत्वाधान में किया गया है। एनडीआर का सृजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से एमओयू के तत्वाधान में किया गया है। अब अगला है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्री समिति, नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी एनएसटीसी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्री समिति, नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी एनएसटीसी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद एनसीईआरटी ने एनएसटीसी का गठन किया है। इसे कक्षा 3 से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सामग्री को आकार देने हेतु गठित किया गया है। इसके 19 सदस्य हैं। एनएसटीसी के बारे में इसका कार्य स्कूल पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण और अधिगम यानी लर्निंग सामग्री का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ के साथ संरेखण सुनिश्चित करना है। पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने के लिए इसकी विषय विशेषज्ञों से युक्त पाठ्यचर्चा क्षेत्र समूहों सीएजीज द्वारा सहायता की जाएगी। पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने के लिए इसकी विषय विशेषज्ञों से युक्त पाठ्यचर्या क्षेत्र समूहों सीएजीज द्वारा सहायता की जाएगी। इससे पहले स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ 2023 ने स्कूली शिक्षा के व्यापक पुनर्गठन की सिफारिश की थी। चलिए चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम हेल्थ सेक्टर के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।